देहातीतं अभयनुपं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। सम्माननीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, प्यारे बच्चों, आज सबको पता है कि आज के ही दिन गुरु महाराज इस धराधाम पर पधारे हैं। संत महापुरुष का अवतरण होता है, इस धरती पर अवतार लिए और बहुत तरह से उनके जीवन लीला के माताओं से सुने, पूर्ववक्ताओं से सुने। बस थोड़ा सा आप लोग अब गुरु महाराज जो कहे हैं वह सुनना है। गुरु महाराज का कहना है कि गुरु के आज्ञा में चलें। जो गुरु के आज्ञा का पालन करेंगे तो वो भवसागर को सहजे तरेंगे। इस बात को समझिए, सिर्फ धूप दीप अगरबत्ती दिखा देने से, इनकी नारा शोभा यात्रा लगा लेने से ये खुश नहीं होते हैं। ये खुश होते हैं जो इनके आज्ञा का पालन करते हैं। इनकी आज्ञा के पालन करने वाले वास्तव में असली गुरु जयंती मनाते हैं। वो सदा गुरु जयंती मनाते ही रहते हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय। वही उनके सच्चे संतान हैं, वही उनके सच्चे प्रेमी हैं, वही उनके अपना है। वो भक्त गुरु महाराज के बहुत प्यारे होते हैं, वही अपने होते हैं। उन्हीं पर गुरु महाराज को गौरव है, उन्हीं से उनकी जय जयकार होती है, वही उनकी शोभा को बढ़ाते हैं। तो जान लीजिए उनकी आज्ञा करना है। जो उनकी आज्ञा का सदा पालन करते रहेंगे वो एक दिन अमर हो जाते हैं। उनकी मृत्यु नहीं होती है, शरीर का मृत्यु हो जाता है, शरीर मरता है, लेकिन इसमें रहने वाले जो जीवात्मा है वो जीव उस पीर से मिल करके सदा के लिए अमर हो जाते हैं। उनका नाम भी सदा अमर हो जाता है। सदा जब तक धरती रहती है तब तक उनके नाम का भी जय जयकार होते रहता है। तो जो अमर है उस अमर का संग, शरीर से उनकी सेवा और मन से उनसे जुड़े रहना। जो मंत्र जाप करते हैं तो समझ लीजिए उस प्रकाश से जुड़े हुए हैं। जो मानस ध्यान करते हैं तो समझ लीजिए मन से उस परम प्रकाश से जुड़े हुए हैं। जो दृष्टि योग करते हैं समझ लीजिए उस प्रकाश के तरफ चल रहे हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उस पंथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आप प्रकाशवान हैं, प्रकाश के छत्र छाया में आप हैं। उस
शीतल छाया में जो रहते हैं तो सदा उसका कल्याण ही कल्याण होता है। आप लोग देखे होंगे, सुने हैं कि माता सीता जब तक चित्रकूट में रही तब तक किसी तरह की विघ्न बाधाएं नहीं आई। जैसे चित्रकूट से पंचवटी गए हैं, पंचवटी का मतलब होता है पंच विषयों के तरफ गए, वैसे ही सीता माँ का हरण हो गया। उसी तरह से जैसे गुरु महाराज की आज्ञा में चलना, दृष्टि योग करना है, अपने तरफ देखना है, दोनों आंखों के बीच में देखना है, भ्रुगोर मध्य में देखना है। वहां पर सुखमना नाड़ी है, वो सुखमना नाड़ी जो है ब्रह्म स्वरूपी नाड़ी है। गुरु महाराज ब्रह्म है। यह शरीर जो देख रहे हैं ये लोगों को यादगारी के लिए, याद दिलाने के लिए ये शरीर है, लेकिन इनके तरफ चलना, जब तक आप दोनों आंखों के मध्य में अस्थिर नहीं होंगे, दोनों दृष्टि धारा को एक नहीं करेंगे, सद्गुरु से दृष्टि योग की दीक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक अंतर यात्रा नहीं होगा। इसी शरीर से अंतर यात्रा करके परमात्मा तक पहुंच होती है। जैसे ही दृष्टि योग करने लग जाएंगे तो पहला आवरण है ये स्थूल शरीर का, फिर दूसरा आवरण है सूक्ष्म शरीर का, तीसरा है कारण शरीर का, फिर महाकारण शरीर का। कैवल्य का भी भेदन करके उनके आत्म स्वरूप में एकाकार हो जाना होता है, वो परमात्म स्वरूप ही हो जाता है, उनसे मिल कर करके वो वही हो जाते हैं। तो सोचिए गुरु महाराज हमारे कितने हितैषी हैं। जो ज्ञान इतना कठिन था जो नारी वर्ग नहीं जान सकती थी, और इधर ब्राह्मण जो पंडित होते थे उनको छोड़ करके इस विद्या को कोई ग्रहण नहीं कर सकते थे। कोई ब्रह्म ज्ञान के उपदेश को सुन पाना भी मुश्किल था, क्योंकि जो ब्रह्म के खोज में लग गए वही ब्राह्मण है। जो नीचे और सब कर्म कर रहे हैं उस ब्रह्म से वो वंचित है। तो जो ब्रह्म के खोज करने लग गए वही ब्रह्म ज्ञान सुन सकते हैं। इधर सबको मना था, कोई ये कार्य नहीं कर सकते हैं, कोई सत्संग नहीं सुन सकते हैं, कोई ध्यान नहीं कर सकते हैं। लेकिन गुरु महाराज देखिए, हमारे सदगुरु वही परमात्मा इस रूप में आकर के इस रहस्य को खोल दिए कि नहीं, घर घर में ये ज्ञान फैले, नारी में, पुरुष में, सब जाति में, सब के सब इस ब्रह्म ज्ञान को समझे, सब ध्यान करके उस परम प्रभु परमात्मा तक पहुंचे, सब आगे बढ़े, कोई अंधकार में नहीं रहे। देखिए ये शरीर जो है यह भी अंधकार का ही रूप है, ये भी अंधकार का ही रूप है। यह शरीर और संसार एक घोर अंधकार का रूप है। जैसे 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 लोग विषय में फंसते जाते हैं तो समझ लीजिए कि माया का लपेट उसके ऊपर चढ़ते जाता है, माया का लपेट चढ़ते जाता है। इसीलिए विषयों से मुख को मोड़कर, विषयों से अपने को समेट करके जब तक उस ब्रह्म के तरफ नहीं चलेंगे, उस परमात्मा के तरफ नहीं चलेंगे, तब तक जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता है, कभी शांति नहीं आ सकती है, आपका जीवन आनंदित नहीं होगा। गाय बैल से भी बदतर अभी मनुष्य का जीवन हो गया है, आकुल व्याकुल है, बेचैन है, बेचैन है। इसीलिए समझिए इस बात को कि जैसे ही प्रकाश की तरफ चलेंगे, वो प्रकाश हमारे अंदर है। गुरु महाराज बता दिए कि दृष्टि योग करने पर वह प्रकाश मिलेगा। मंत्र भी प्रकाश ही है। मंत्र जाप करते करते मन निर्मल होता है। मानस जाप, मानस ध्यान से संसार के सारे नाम रूप से सिमटा होता है, और
मन निर्मल भी होता है, लेकिन दृष्टि योग से संसार से पूर्ण रूप से सिमटा होकर के अंधकार से वह प्रकाश में चला जाता है दृष्टि योग के साधन से। जो दृष्टि योग के साधन कर लेते हैं, परमात्मा की आवाज आने लग जाएगी। परमात्मा की आवाज आप सूरत के कान से सुनेंगे, आप सुनने लग जाएंगे कि मेरे परम प्रियतम परमात्मा मुझे बुला रहे हैं, सुनने लग जाएंगे। बहुत सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म ख्याल बना करके सुनना पड़ता है। जैसे ही परमात्मा की आवाज सुनने लग जाएंगे, वैसे ही आपका मन भी निर्पूर्ण निर्मल हो जाएगा, सारे आवरण उतर जाएगा, आप वही हो जाएंगे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व देत रहे नहीं कोई। जब तक लग रहा है कि जीवन में दुख है, तो समझिए परमात्मा से दूर है, इसीलिए ऐसा लगता है। इस बात को मैं बराबर बोलती हूँ कि जिस प्रकार बच्चे को फोड़ा हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, तो वो माता बच्चे को गोद में लेकर के जाती है, डॉक्टर के पास पहुंचती है या किसी के पास फोड़ा से पीप निकालने वाले के पास पहुंचती है। वो फोड़ा में चीरा लगवाकर या जैसे होता है उसका पीप निकाल देते हैं, चिकित्सक पीप को निकाल देते हैं, लेकिन माँ बर्दाश्त करती है। बच्चे को दर्द हो रहा है तो भी माँ बर्दाश्त करती है। क्यों बर्दाश्त करती है? कि मेरे बच्चे को फोड़ा हो गया है, अगर यह पीप रह गया तो इससे भारी खतरा होगा, कैंसर तक हो जाएगा, बहुत हानि पहुंचेगी, इसीलिए माँ बर्दाश्त करती है। उसी तरह से जन्म जन्म का किया हुआ कर्म जो है वह समय समय पर फोड़ा के रूप में, पूर्वकृत कर्म फोड़ा के रूप में प्रकट होता है। पूर्वकृत कर्म रूपी फोड़ा समय समय पर प्रकट होते रहता है। जीवन में बड़े बड़े आफत आते रहते हैं, समझिए वही फोड़ा प्रकट हुआ है। लेकिन है कहाँ, हम सदगुरु से जुड़े हुए हैं, समझ लीजिए सदगुरु के गोद में। जैसे माँ हर तरह से संभाल करती है, रुपये खर्च करके, कष्ट सह करके, जैसे बन पाता है वैसे माँ उस बच्चे की संभाल करती है। उसी तरह से गुरु महाराज भी किसी न किसी तरह से तन से, मन से, धन से, पैसे नहीं है, पैसे की व्यवस्था कर देंगे। जैसे होता है, जैसे बन पड़ता है वैसे इतना सुंदर ढंग से उनकी संभाल, उस भक्त की संभाल कर लेते हैं कि बाद में पता चलता है। शुरू में लगता है इतना बड़ा आफत, हम सत्संग कर रहे हैं, कहाँ गुरु महाराज देख रहे हैं, किस कारण से वह कार्य रुका है, किस कारण से ऐसा हो गया। शुरू में भक्त समझ नहीं पाता है, लेकिन बाद में पता चलता है इसमें भी कुछ कारण था, इसमें भी कुछ कारण था। किसी किसी के बच्चे, एक जगह की बात है, खबर आते रहता था कि बच्चा जन्म लिया है, फिर वो आईसीयू में बंद है, एनसीयू में बंद है, शीशा में बंद कर दिया जाता, फिर पैसे खर्च हो रहा है। अब माँ रो रही है कि बच्चे को मैं गोद में अभी तक नहीं ले पाई हूँ, गुरु महाराज से कहिए, प्रार्थना कीजिए माता जी, बच्चे मेरे गोद आ जाए। अब देखिए गुरु महाराज दिखाए, गुरु महाराज दिखा देते हैं इस तरह से कि देखिए वो बच्चे एक तो माँ के गर्भ में जब आए तो उसी समय माँ को कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट, फिर पेट में चीरा लगा के बच्चे को निकाला गया। फिर देखिए उसको डॉक्टर के ही वो शीशा में रखा गया, श्वास पर रखा गया, अब फिर पैसे भर रहे हैं। अगर वह बच्चा रह जाता, मान लीजिए उसके नाम पर कोई गुरु महाराज से प्रार्थना कर दे या वो गुरु दरबार में खबर कर दे कि इस तरह की आफत हो गया है, गुरु महाराज से प्रार्थना कर दीजिए, तो वो सुनवाई गुरु महाराज सुनते हैं, इस बात को वो सुन लेते हैं,
वहाँ हाजिरी लग गई, कई गुना धन नाश होने वाला रहता है, कई गुना आफत आने वाला रहता है, तो वो गुरु महाराज थोड़ा करके उस वक्त की संभाल कर लेते हैं। तो अब देखिए वो बच्चा खत्म हो गया, क्या गुरु महाराज नहीं सुने? वो दिखाए, अगर वो बच्चा जीवित रह जाता, वो पूर्वकृत कर्म फल बच्चा के रूप में प्रकट हुआ था। अगर वह जन्म जीवित रह जाती, बच्ची थी, तो माता पिता सबके नाक कान कटा देती है। जब तक जीवित रहती तब तक घर में तबाही मचा करके रखती, सारे धन को नाश करके सब कुछ मिटिया मेट कर देती। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से इस दरबार में जो सुनाया गया, बस थोड़ा सा में ही डॉक्टर के पास ही खत्म हो गए। तो सोचिए इनकी कृपा है कि नहीं? तो ये सदा कृपा की वर्षा करते रहते हैं। पूर्वकृत कर्म प्रकट होता है, बहुत तरह से क्या नहीं किए, जब से सृष्टि हुई है कौन कौन सा कर्म किए हैं किसी को पता नहीं है। बहुत तरह के कर्म हुआ है। अंधकार में रहने पर दुष्कर्म होगा ही, तन से नहीं हो रहा, मन से होते रहता है। ईर्ष्या द्वेष, दूसरे के बारे में कुछ से कुछ सोचते रहना, ये हो जाए वो हो जाए। तुलसीदास जी लिख दिए हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, अब पाप पुण्य दो बीज है, बुने सो लुने निदान। पाप पुण्य दो बीज है, पाप और पुण्य। देखिए इस शरीर रूपी खेत में तीन किसान है। अब बीज कौन सा है? 2 बीज है, पाप और पुण्य रूपी बीज। अगर आप पाप रूपी बीज बो रहे हैं, मन से गलत सोच भी रहे हैं, तो इसी शरीर में प्रकट होगा। वचन से गलत बोल रहे हैं तो वो भी इसी शरीर में प्रकट होगा। कर्म से अगर कोई गलत हो गया, पाप हो गया, वो भी इसी शरीर में प्रकट होगा, भोगना पड़ेगा। इसीलिए भूल से भी किसी तरह के पाप नहीं करना चाहिए, एक न एक दिन भोगना पड़ेगा। कई गुना चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, कई गुना हो करके भोगना पड़ेगा। मनुष्य शरीर मिला है, मन को शरीर मिला है। गुरु महाराज कहते हैं, जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। जो स्थूल पर्दा है इसको जैसे हटा देंगे, मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन के द्वारा इस पर्दा को हटा देंगे, पर्दा को हटते ही प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश में दिखेगा सब कुछ। जैसे अंधकार में चलते हैं, रोशनी की जरूरत होती है। रोशनी रहने पर कहाँ कांटे हैं, कहाँ गड्ढा है, कहाँ सर्प बिच्छू है, हर तरह से सावधान होकर के चलेंगे। रोशनी नहीं रहेगा तो गड्ढे में गिर सकते हैं। रोशनी की जरूरत है, तो वो रोशनी सदगुरु का दिया हुआ जो मंत्र है, उस तरह से उस मंत्र प्राप्त करके अगर अंधकार का पर्दा उतार दिए, अंधकार के पर्दा को तोड़ दिए मंत्र जाप करते करते, तो समझ लीजिए आप प्रकाश को प्राप्त कर लेंगे। फिर प्रकाश को जब प्राप्त कर लेंगे, ये घोर संसार घोर अंधकार का रूप है, उस प्रकाश को जब प्राप्त कर लेंगे तो इस संसार रूपी अंधकार में रहने पर भी कोई दुष्कर्म नहीं होगा। अपने कर्तव्य कर्म में दृढ़ रहेंगे, अपने कर्तव्य को समझेंगे, चाहनाओं को छोड़ करके कार्य करेंगे। चाहना रख करके जो कार्य हो रहा है वो बंधन में बंधते जा रहे हैं। चाहनाओं को छोड़ करके कार्य होगा और वह कार्य प्रेम से होगा, वह कार्य इनकी है, ये समझ करके सब प्रभु की सेवा है। हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, भक्त बन करके सेवा होगा, माता पिता की सेवा, जहाँ भी रहेंगे गुरु दरबार की सेवा, समाज की सेवा, जिसकी भी सेवा होगी तो भक्त बन करके चाहनाओं को छोड़ करके प्रेम से सेवा करेंगे और उस सेवा का फल होगा। इतना पुण्य प्रकाष्ठा पर आ जाएगा, पुण्य की प्रकाष्ठा पर पहुंच जाएंगे। अब पुण्य की प्रकाष्ठा पर पहुंचेंगे तो जीवन काल में सच्चे सदगुरु मिल जाएंगे। सदगुरु महाराज की सदगुरु मिलेंगे, संत सदगुरु मिलेंगे
तो परमात्मा से आप दूर नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। तो सोचिए, इसीलिए देखिए यहाँ पर साप्ताहिक सत्संग होता है। प्रयास कीजिए कि अपने परिवार वाले को भी लेकर साप्ताहिक सत्संग में आवे। मैं यहाँ रहती हूँ, कभी कभी प्रचार में चली जाती हूँ। नहीं रहूंगी तो आप लोग ही आकर के कीजिए, पाठ कीजिए, सत्संग कीजिए, सत्संग और उसे सुनिए, सुनाइए भी। जब आइए कम से कम 1 घंटे यहाँ ध्यान करके जाइए। सत्संग भवन में बैठ करके सोच लीजिए कि यहाँ हम आए हैं तप करने के लिए, तन को भी तपाना है। इंद्रियां चाह रही है संसार की तरफ, आंख से देखे, कान से सुने, मुख से बोले, हाथ से संसार के क्रियाकलाप हो, पैर उठ करके संसार की तरफ चले जाए। सभी तरफ से अपने सभी इंद्रियों को समेट करके 1 घंटे जोर जबरदस्ती तन को बिठाएंगे, तन का तप होगा। अब मन को गुरु मंत्र में जोड़ के रखेंगे, बारंबार मंत्र जाप करते रहेंगे तो मन का तप होगा। तन का तप, मन का तप, हर तरह से आ करके तप करना है। कम से कम 27 सत्संग में संसार के सारे कार्य को टाल दीजिए, क्योंकि यह शरीर मिला है भजन करने के लिए। जो भी क्रियाकलाप हो रहा है शरीर के लिए हो रहा है, शरीर संबंधी रिश्ते नाते के लिए हो रहा है। विचार कीजिए, इस शरीर में जो हम जीवात्मा हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं। अभी जो आप लोग आए हैं इस जीवात्मा के लिए आए हैं, शरीर के लिए भी प्रसाद मिल जाएगा। अगर तन से आ गए हैं तन की शुद्धि होगी, मन से सुन रहे हैं मन की शुद्धि होगी, धन भी कोई कुछ बहुत तरह के लगाए हैं, धन की शुद्धि होगी। ऐसे सदगुरु के लिए तन मन धन नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा। संसार में लगाते जाएंगे, कोई तृप्त नहीं होगा, कभी कोई तृप्त नहीं, कोई रिश्ते नाते तृप्त होने वाले नहीं। वो नहीं कहेंगे कि आप पूरा हो गया, आप कुछ नहीं चाहिए, ऊपर से बोल देंगे, लेकिन फिर वो और चाहिए और चाहिए, थोड़ी सी कमी कर देंगे, बस एक दूसरे में दुश्मनी हो गया। लेकिन इस गुरु महाराज कभी दुखी नहीं होते, थोड़ा सा भी भजन करते हैं तो भी ये सदा भक्तों को बुलाते रहते हैं कि किसी तरह से इसका भजन और बढ़े और बढ़े और पूंजी बना ले। सदगुरु से बढ़कर के कोई अपना मित्र नहीं है, वही माता पिता सगे संबंधी सारे रिश्ते नाते सच्चे रिश्ते हैं तो समझ लीजिए गुरु महाराज है। गुरु से बढ़कर के कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ये अमर रिश्ता है, ये अमर कर देते हैं, ये सारे दुर्गुणों को जला देते हैं, जन्म जन्म के पाप ताप को सदगुरु भस्म कर देते हैं, उसको प्रकाशवान बना देते हैं। इससे बढ़कर के और कौन रिश्ता हो सकता है। उनके लिए सप्ताह में 1 दिन समय नहीं निकाले तो फिर इस मनुष्य के जैसे नीच कौन हो सकता। समझिए वो नीच ही है। नीचे रहने वाले जो है, जो पिंड में बरतने वाले हैं, तो वो उसको क्या कहा जाए, नीचे चलने वाले, संसार में चलने वाले को नीच ही कहा जाता है। ब्रह्मांड तरफ चलने लग जाएंगे, ब्रह्मांड के तरफ, सदगुरु की तरफ, तो वो श्रेष्ठ हो जाते हैं, वो श्रेष्ठ व्यक्ति हो जाते हैं। वो जहाँ भी रहते हैं समाज में पूज्य होकर के रहते हैं। देखिए यहाँ भी जो भी आए हैं सब सच्चे भक्त हैं, सब एक पर एक है, हर तरह से यहाँ सत्संग से जुड़े रहते हैं, यहाँ आते रहते हैं। बताइए, मुझे भी बहुत जगह से चाह रहा था लोग कि माँ यहाँ रहे यहाँ रहे, लेकिन कहीं नहीं रह पाए। गुरु महाराज यहीं के पुण्य का फल है, ये इधर के ही भक्तों का फल है, पुण्य का फल है, जो मुझे और कहीं नहीं रख करके गुरु महाराज यहाँ ले आए। इससे पता चलता है आप लोगों के पुण्य का बहुत फल है। आप लोगों के कारण ही गुरु महाराज मुझे यहाँ लाए हैं, माँ बना करके लाए, और आप लोगों को संतान बना करके यहाँ लाए। तो माँ को तो उसमें भी आध्यात्मिक माँ जब रहे तो उस तरफ तो पूरा ख्याल देना है। तो हर तरह से आप लोगों को इस दरबार का ख्याल रखना है, हर तरह से गुरु महाराज के लिए समर्पित रहना है। अब समय कम है
अब फिर दोपहर वाला सत्संग होगा, उसमें जो जो बोलते हैं सबको समय दिया जाएगा। इसीलिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ हर तरह से आप लोगों का कल्याण हो, आप लोग सत्संग में आते रहे। और आज गुरु महाराज के बहुत खुशी के दिन है हम लोगों का, ये इस तरह धाम पर आज के दिन ही अवतरण लिए। इसलिए हम लोग को आज ध्यान करना है, खूब ध्यान करना है। एक सप्ताह से ध्यानाभ्यास चल रहा था, इसीलिए अभी जलपान करके इधर उधर नहीं जाना है। धूप में कहाँ जाएंगे, फिर तो संसार की तरफ ही जाना होगा। एक दिन काम छोड़ देना है संसार का, फिर ध्यान भी करना है यहीं पर, हर तरह से यहीं के सेवा करना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आरती गान होगा।